अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2024 की जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं रिसेंटली, उसके हवाले से ये वीडियो है। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, प्रिपरेशन टिप्स को देखेंगे और कंप्लीट गाइडेंस को देखेंगे कि क्या पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक स्टेप में क्या क्या चीज़ों को देखते हुए चलना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे आपने आना है recruitment.com.pk के ऊपर। यहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शेयर हुआ हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 7 तक आपकी टोटल 117 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी है। 22 से 35 साल, 20 से 33 साल, तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपके साथ शेयर की हुई हैं। अच्छा, कोटा जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए जो है वो 14 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कोटा भी है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, एज लिमिट भी है और साथ में नंबर ऑफ़ सीट्स भी हैं। ये तमाम चीज़ें आपको चाहें तो वीडियो रोक के देख लीजिएगा, या फिर आप जो है वो recruitment.com.pk की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने 12 तारीख जो है वो इसकी आखिरी तारीख है, और यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी शेयर की हुई हैं। 3 साल की एज रिलैक्सेशन की उनके लिए है जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज़ AJNK एंड नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान से हैं। 3 साल की एज रिलैक्सेशन मज़ीद ये जो एज दी हुई है इसके ऊपर +3 इयर्स जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि सिंध रूरल या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो एज रिलैक्सेशन है वो BS 15 एंड बिलो पोजीशंस के लिए है। इसके बाद जो है ये 10 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। ठीक है, इस तरह से पूरी तमाम डिटेल यहाँ पे भी दी हुई है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो इसका पहला स्टेप होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके अंदर 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। TADA कोई आप लोग को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने के लिए जो है वो यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे और ये फ़ी तमाम जो है वो लिखी हुई हैं कि ग्रेड 17 के लिए 2000 और 14 से 16 के लिए आपके जो है वो 1500। इसी तरह जो है वो 1200 है ग्रेड 9 टू 13 की जो पोजीशंस हैं। 850 है ग्रेड 7 की पोजीशन की। ठीक है। अच्छा, ये आप जब आप फॉर्म भरेंगे आपको एक बैंक का चालान मिल जाएगा। वो चालान आप बैंक में भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, वन बिल इनवॉइस पेमेंट के थ्रू। ठीक है। इसके बाद जो है तमाम चीज़ें यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं लिंक पे आपको बता दूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करते ही आपसे आपका CNXC मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, तमाम डिटेल्स वहाँ पे भरेंगे, आपका नाम, वालिद का नाम, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं, डेट्स क्या हैं, वो तमाम डिटेल्स भरने के बाद इसके अलावा आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो वो तमाम चीज़ें भरने के बाद आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चालान दिया जाएगा, वो आपने भरना है और फिर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से कि पहले इन लोगों का स्क्रीनिंग होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, और फिर आपका जो है वो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है, और फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, बीच में सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। और अगर हम पहले स्टेप से लेके चलें तो फर्स्टली जो है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपके जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस और कुछ पोजीशंस में कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। अच्छा, अभी जो पैटर्न चल रहा है वो यही है। पहले कुछ और पैटर्न था। AD का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें जो है वो आपके IR से, सोशियोलॉजी से, क्रिमिनोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल पूछे जाते थे। लेकिन जो लास्ट ईयर मैंने पेपर भी शेयर किए, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल के ऊपर।
तो वहाँ पे आपको पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे और उसके अंदर जो है वो क्या क्या सवालात पूछे गए वो भी मिल जाएंगे और मॉडल भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता एग्ज़ाम में वो क्या पूछने वाला है, सिलेबस यूजुअली नहीं बताया जाता, लेकिन यही चीज़ें होती हैं। इंग्लिश का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, वो भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट उसका जो है वो क्राइटेरिया है। जैसे एडी के लिए जो है वो 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इंग्लिश एसे का अलग से होता है, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स का अलग से होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी पोजीशंस हैं उनके लिए एक ही पेपर कंडक्ट होता है, उसी में आपका इंग्लिश का पार्ट होता है, एक छोटा एसे लिखना होता है, बाकी पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ से भी समटाइम सवालात होते हैं और उनके आंसर आपको देने होते हैं। वेल, इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो पिछले काफ़ी 2-3 सालों से देखना नहीं गया, तो आप पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को ही इंपॉर्टेंस दें और साथ में इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस आप करें। उसके बाद साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है, उसका भी तमाम का तमाम फॉर्मेट मेरी चैनल के ऊपर आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चैनल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो MOD जॉब्स 2022 की तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के भी यहाँ पे पार्ट मौजूद हैं। पहले एनालिटिकल रीजनिंग से काफ़ी सवालात आया करते थे, अभी जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग का भी होता है, MCQs वाले जो आपके स्क्रीनिंग के पेपर हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है और तैयारी कहाँ से करनी है, तो जब हम बात करते हैं तैयारी की MCQs की, तो पाक MCQs जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है, लेकिन वो कम वक्त में तैयारी करने के लिए बेहतर है। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इवेंट्स पता लग जाते हैं और टॉपिक्स वही होते हैं सिमिलर। G20 की समिट है या सार्क की है या इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवालात हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो भी पेशरफ्त है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर ज्योग्राफी के ऊपर आ जाएं तो आपके पास जो है वो माउंटेंस हैं, रिवर्स हैं, बैराज हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ज़्यादातर सवालात इसी तरह के होते हैं, बाकी डिटेल वीडियो में एक एक करके बनाता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो अहम हिस्सा है वो ये है कि आप या तो कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज से तैयारी कर लें, ठीक है, और वहाँ से जो है वो आपको जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स की जो हिस्टोरिकल पार्ट है, जैसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आपके 47 से लेकर 2000 तक के, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट है वो आपको पाक MCQs की वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोग के साथ शेयर भी करता रहूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ें और अप टू डेट रहें करंट अफेयर्स से। होता ये है कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जब कोई एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाती है, इम्पॉर्टेंट डेट्स भी मिल जाती हैं, इवेंट्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जब आप उसको ट्रेस बैक करते हैं और आपके नोट्स बन रहे होते हैं तो एक एक करके वो टॉपिक्स जो हैं वो आपका एक बैंक बन रहा होता है, MCQs बैंक, ठीक है। तो जब आप फिर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने जाते हैं तो वो उसमें भी आपको काम आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इंग्लिश के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेन एंड मार्टिन एक अच्छी किताब है, उसको फॉलो करें, वो कंप्लीट पढ़ें और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी सारी टिप्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं डिटेल में जो है वो वन बाय वन करके एक एक ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, ताकि जिन लोगों ने CSS का एग्ज़ाम देना है उन लोगों के लिए भी आसानी हो सके। बाकी मज़ीद आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और csforum121@gmail.com पे मेल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।